हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी पुलिस के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि एमपी पुलिस की वैकेंसी निकल चुकी हैं और इसके फॉर्म 24 नवंबर से भरे जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में मैथ्स, रीजनिंग और जीएस से कौन कौन से आईएमपी टॉपिक्स हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाने की 100% संभावना है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। और दोस्तों, ये जो मैं आपको वीडियो में क्वेश्चंस जो बता रहा हूँ, ये 2017 में जो एमपी पुलिस की एग्ज़ाम्स हुई थी, सारी शिफ्ट के क्वेश्चंस के पेपर का एनालिसिस करने के बाद ही ये सारा मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस का मैंने एक चार्ट बनाया है और उसी चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स एमपी पुलिस 2020 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको चार्ट बता देता हूँ जिसमें मैंने पूरा चार्ट बनाया है। जैसे पहले मैंने रीजनिंग का 19 अगस्त 2017, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 यानी कि सारे पेपर्स का एनालिसिस किया मैंने और इसमें देखा कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में लगभग देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए। अगर यहाँ मिसिंग नंबर से देखते हैं तो 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तरह के पूछे गए। तो इसी तरह से मैंने मैथ्स का भी पूरा चार्ट बनाया है। जैसे अनुपात, समानुपात, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, विभाजक, आयु, प्रतिशत, टाइम एंड वर्क, औसत, इन सभी को पूरा चार्ट पर मैंने एनालिसिस किया है और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझाऊंगा और कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एक बार जरूर अंत तक देखिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो तो प्लीज़ दोस्तों एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एमपी पुलिस 2020 के लिए मैथ्स टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो मैथ्स की बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अनुपात, समानुपात, यानी कि इसमें कम से कम 2 क्वेश्चंस और अधिक से अधिक 3 क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको 2017 के पेपर का एनालिसिस किया है, उसी के अकॉर्डिंग हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं किसी किसी शिफ्ट में। तो अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। समय, चाल और दूरी, और इसी में हम शामिल कर देते हैं ट्रेन को। तो इसमें 2 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। और नाव और धारा से भी एक क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सरलीकरण। इसमें हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि कम से कम 4 क्वेश्चंस और अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन पूछे गए। और इसमें सरलीकरण के अंदर ये 4 टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं। विभाजन, गुणनखंड, जोड़ घटाव और आरोही और अवरोही क्रम के ये टॉपिक है। इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगला टॉपिक है आयु संबंधित। इस टॉपिक से भी 3 और 4 क्वेश्चन, यानी कि कम से कम 3 और अधिक से अधिक 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक से भी पूछे गए थे। अगला टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत में 2 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। समय और कार्य की बात करते हैं तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए और नल और टंकी में भी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए। लेकिन दोस्तों, इन दोनों टॉपिक में किसी किसी शिफ्ट में क्या हुआ कि अगर समय और कार्य के 2 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं तो उसमें नल और टंकी का नहीं पूछा है, और अगर नल और टंकी का क्वेश्चंस पूछ लिया है तो फिर समय और कार्य का क्वेश्चंस नहीं पूछा, यानी कि दोनों टॉपिक एक साथ में इंक्लूड हैं। और लाभ और हानि की बात करें तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 क्वेश्चंस भी पूछे गए, यानी किसी शिफ्ट में 2, किसी में 3 तो किसी में 4 भी पूछे गए। बट्टा, छूट या डिस्काउंट की बात करते हैं तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से भी पूछे गए हैं। अगला टॉपिक की बात करते हैं हम औसत। औसत से कम 3 और अधिक से अधिक 4 क्वेश्चंस
इस टॉपिक से भी पूछे गए थे 2017 की एग्जाम में। तो दोस्तों आप इसी चार्ट के अनुसार जो जो टॉपिक में ज़्यादा, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि इस साल भी हो सकता है कि इसी टॉपिक्स से अच्छे क्वेश्चंस या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना हो। अगली बात करते हैं अगले टॉपिक की। साधारण और चक्रवर्ती ब्याज से एक क्वेश्चंस लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया था। मिश्रण और एलिगेशन की बात करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और प्रायिकता की बात करते हैं तो दोस्तों प्रायिकता का हर शिफ्ट में एक क्वेश्चंस जरूर देखने को मिला और अधिक से अधिक 2 क्वेश्चंस भी प्रायिकता से देखने को मिले। अब हम बात करते हैं एडवांस मैथ्स की। तो दोस्तों एडवांस मैथ्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे गए थे। एलजेब्रा की बात करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चंस लगभग सारी शिफ्ट में पूछे गए थे। और ट्रिग्नोमेट्री से लगभग एक क्वेश्चंस पूछा गया था, किसी शिफ्ट में पूछा गया है, किसी में नहीं भी पूछा गया है। त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज में 2 से 3 क्वेश्चंस लगभग सभी शिफ्ट में पूछे गए थे। क्षेत्रमिति या आयतन, यानी कि किसी भी क्षेत्र का एरिया निकालने वाले या मतलब टोटल आयतन निकालने वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। कम से कम एक और अधिक से अधिक 3 क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। और हम व्रत की बात करते हैं तो व्रत में 2 से 3 क्वेश्चंस लगभग सारे पूछे गए थे। अगर हम एडवांस मैथ्स की लगभग बात करते हैं तो एडवांस मैथ्स में कम से कम 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे और अधिक से अधिक 13 क्वेश्चंस। लगभग सारे पेपर को मिलाकर देखते हैं तो कम से कम 8 और अधिक से अधिक 13 क्वेश्चंस हर पेपर में एडवांस मैथ्स से पूछे गए थे। तो दोस्तों इसमें हमने बात की मैथ्स के सिलेबस की। चलिए अब हम देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग में किन किन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट्स रहे और किसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों रीजनिंग का भी आप चार्ट देखकर देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने हर शिफ्ट के क्वेश्चंस का पेपर का एनालिसिस किया और क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, कितने कितने किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। रीजनिंग में अगर हम बात करते हैं तो रक्त संबंधित से एक क्वेश्चंस लगभग सभी शिफ्ट में पूछा गया है। और कथन और निष्कर्ष की बात करते हैं तो कम से कम 4 और अधिक से अधिक 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों आपको इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है रीजनिंग के अंदर, कथन और निष्कर्ष को, क्योंकि इसमें कम से कम 4 और अधिक से अधिक 5। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे गए कोडिंग और डिकोडिंग से भी 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए। यानी कि ये टॉपिक दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको दोनों टॉपिक 8 से 10 क्वेश्चंस इन दोनों टॉपिक से पूछे जाएंगे। रैंकिंग या क्रमबद्ध से पूछा गया था एक क्वेश्चंस। कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर से भी एक क्वेश्चंस पूछा गया था। मिसिंग नंबर, यानी कि हमें कोई भी संख्या दी जाती है और उसमें एक अंक मिस बता दिया जाता है, उसको सिलेक्ट करके हमें आंसर देना रहता है। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक से भी पूछे गए थे। विषम या गलत संख्या निकालने वाले भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये मान लीजिए उसमें कोई टेबल है या फिर किसी लाइन में कोई संख्या दे दी जाती है, उसमें कोई गलत संख्या होती है, उसको अलग निकालना रहता है। तो 2 से 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक से भी पूछे गए थे। और आकृति से लगभग सारी शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस अवश्य पूछे गए। तो आप आकृतियों को भी अच्छे से कवर कर लीजिए। अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। दिशा और दूरी की बात करते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चंस पूछा गया था। निर्देशांक से एक क्वेश्चंस पूछा गया था। मिसिंग लेटर से भी एक क्वेश्चंस पूछा गया था। यानी कि मिसिंग लेटर के इस टाइप के क्वेश्चंस थे, मान लीजिए ABC, यहाँ पर कोई संख्या छोड़ देते हैं, फिर उसके अलावा दे देते हैं DEB, ऐसे करके कुछ रहते, फिर यहाँ छोड़ देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और भाषा की बात करते हैं तो भाषा से भी एक क्वेश्चंस पूछा गया था। यानी कि रीजनिंग में करीब 28 से 32 क्वेश्चंस लगभग सारी शिफ्ट में पूछे गए थे। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ये 2017 के पेपर का एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको ये सारा डिटेल से समझा रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं जीके और जीएस से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। तो आप इन सारे टॉपिक को भी आप कवर कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इन टॉपिक से किसी न किसी शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चंस जरूर पूछे गए थे।
दिवस से पूछे गए थे कौन सा डे इम्पोर्टेंट है, किस दिवस को क्या मनाया जाता है। शहर नदियों के किनारे यानी कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, इस टॉपिक से। शहर की स्थापना, पुस्तक के लेखक कौन है, कंपनी के मुख्यालय स्थापना और कहाँ पर है, साहित्यिक पुरस्कार, मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, ऊंची चोटी, भारत में छोटा बड़ा ऊंचा गहरा, सारे तरह के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिक जीके के वो, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, युद्ध, 2011 की जनगणना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों इस टॉपिक को आप एक बार जरूर अच्छे से कवर करिए। 2011 की जनगणना, एमपी के मंत्री क्रम, किसी भी पद के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, खिलाड़ी या खेल, कौन सा खेल, ओलंपिक खेल, सारे तरह के खेल, कबड्डी, आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट, भारतीय सेना के प्रमुख, अनुच्छेद 1 से 36, यानी कि आपको अनुच्छेद 1 से 36 तो अच्छी तरह से पढ़ के जाना ही जाना है एग्जाम देने जाओ उससे पहले। बैंक का मुख्यालय, स्थापना या राष्ट्रीय राजमार्ग, नदी, बांध, स्टैटिक जीके, एमपी के आईएमपी जीके क्वेश्चंस, आवर्त सारणी के तत्व, अम्ल, करंट अफेयर एमपी का और योजनाएं। और साइंस से लगभग कम से कम 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको वीडियो में बताया है ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आपने ये वीडियो पूरा अच्छे से देखा होगा और आपने समझा भी होगा कि किस टॉपिक से कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिए और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।